हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हिस्ट्री में मैंने सोचा आज लेक्चर वीडियो डाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेन मेन पॉइंट है मैं उसे हाईलाइट कर दूंगी और उसे आपको देखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग पूछते हैं और फिर उसमें थोड़ा सा हमें डीपली नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे हमने इससे पहले का पढ़ लिया था और हम यहाँ से आज शुरू करेंगे। महिलाएं, दासियां, सती तथा श्रमिक। तो हमने यात्रियों का वृतांत के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था, इब्न बतूता, अल बर्नी और बर्नियर, इन सब के बारे में आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। जिन यात्रियों ने अपने लिखित वृत्तांत छोड़े वे सामान्यतः पुरुष थे, जिन्हें उपमहाद्वीप महिला की स्थिति का विषय रुचिकर और कभी कभी जिज्ञासापूर्ण लगता था। कभी कभी वे सामाजिक पक्षपात को सामान्य परिस्थिति मान लेते थे। बाजारों में दास, ठीक है, किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे। जैसा कि आपको पता है, पहले जो है लोगों को दास बनाकर उन्हें बेचा जाता था। ठीक है, और नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे और भेंट स्वरूप भी दासों को दिया जाता था। इब्न बतूता जब सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट तथा दास खरीदे थे। ठीक है, उसने भेंट में क्या दिया था? इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जब आया था तो उसने घोड़े, ऊंट और दास, ठीक है। जब वह सुल्तान मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश के बादाम के साथ एक दास और घोड़ा भेंट के रूप में दिया था। तो किशमिश और बादाम दिया, उसके साथ उसने एक घोड़ा और एक दास। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ था कि उसे 1 लाख तक के मुद्रा तथा 200 दास दिए थे। कितने दास दिए थे? 200, क्योंकि हम यहाँ पे दास दासियों के बारे में बात कर रहे हैं। इब्न बतूता के विपरीत से प्रतीत होता है कि दासों में काफी विभेद था और सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थी और इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर उनके प्रदर्शन से खूब आनंदित हुआ था। सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था। ठीक है, दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। इब्न बतूता ने इनकी सेवाओं को पालकी या डोले में पुरुष और महिलाओं को ले जाने में विशेष रूप से अपरिहार्य पाया। दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए थी बहुत कम होती थी, यानी उनकी कीमत बहुत कम होती थी। और ये वैसे परिवार से होते थे जो रख पाने में उन्हें समर्थ नहीं होते थे। कम से कम एक या दो को तो रखते ही थे। ठीक है, सभी का समकालीन यूरोपीय यात्रियों तथा लेखकों के लिए महिलाओं से किया जाने वाला बर्ताव अक्सर पश्चिमी तथा पूर्वी समाज के बीच भिन्नता का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। पूर्वी और पश्चिमी समाज के बीच इसलिए आश्चर्यजनक बात नहीं कि बर्नियर ने सती प्रथा को विस्तृत विवरण के लिए चुना। तो बर्नियर ने सती प्रथा का उल्लेख किया है और सती प्रथा को विस्तृत विवरण के लिए चुना है। ठीक है, उसने लिखा है कि हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी, अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था, लेकिन महिलाओं का जीवन सती प्रथा के अलावा कई और चीजों के चारों ओर घूमता था। उनका श्रम कृषि के अलावा होने वाले उत्पादन दोनों में महत्वपूर्ण था। व्यापारिक परिवारों में होने वाली महिलाएं परिवारों से होने वाली व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी, यानी कुछ महिलाओं की स्थिति ऐसी थी कि जो व्यापारिक परिवार होते थे उनमें हिस्सा भी वो लेती थी और कभी कभी वाणिज्यिक विवादों को अदालत के सामने भी ले जाती थी। अतः यह असंभाव्य लगता है कि महिलाओं को उनके घरों के खास स्थानों तक परिसीमित रखा जाता था। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं सती बालिका। ठीक है, सती बालिका, इसके ऊपर थोड़ा सा हम दासियां थोड़ा से देख ले। इब्न बतूता हमें बताता है कि यह सम्राट की आदत है हर बड़े या छोटे अमीर के साथ अपने दासों में से एक को रखने की। जो उसके अमीरों की मुखबिरी करता है वह महिला सफाई कर्मचारियों की भी नियुक्ति करता है, जो बिना बताए घर में दाखिल हो जाती हैं और दासियों के पास जो भी जानकारी होती है उन्हें दे देती हैं। अधिकांश दासियों को हमलों और अभियानों के दौरान बलपूर्वक प्राप्त किया जाता था। तो दासियों को अधिकतर जब हम हमले होते थे, युद्ध होते थे, इस तरीके से उन्हें जबरदस्ती भी लाया जाता था। ठीक है, यह संभवतः बर्नियर के वृतांत के सबसे
मार्मिक विवरणों में से एक है। सती बालिका के बारे में उसने अपना दिया है। लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा, जिसकी आयु मेरे विचार से 12 वर्ष से अधिक नहीं थी, तो आप सोच सकते हैं 12 वर्ष से अधिक आयु नहीं थी और वो विधवा भी थी, कि बलि देते हुए हमने देखा। अब आप बताइए कि 12 वर्ष की बालिका का जो है बलि दी गई और वह विधवा थी। उस भयानक नरक की ओर जाते हुए वह असहाय छोटी बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी। उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया सकता। वह कांपते हुए बुरी तरीके से रो रही थी, लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपने आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था, तो कितना क्रूर व्यवहार किया गया था, मतलब मैं क्या बताऊं। तो वह कांपते हुए बुरी तरीके से रो रही थी, लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण और बूढ़ी औरत, क्योंकि वो जो बुजुर्ग हो जाती थी तो वो भी उसी तरीके से व्यवहार करती थी, और उन्होंने काफी कुछ झेला होता है खुद भी, तो उस तरह उसी में रम जाती थी। तो जिसने उसे अपने आस्तीन से नीचे दबा कर रखा था और उसकी सहायता से उस अनिच्छुक पीड़िता को जबरन घातक स्थल की ओर ले जाया गया। उसे लकड़ियों पर बैठाया, उसके हाथ पैर बांध दिए गए ताकि वह भाग न सके, और इस स्थिति में उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया जाता है। कितना दुखद है, मतलब ऐसी स्थिति थी। मैं अपनी भावनाओं को दबाने में और उनके कोलाहलपूर्ण तथा व्यर्थ के क्रोध को बाहर आने से रोकने में असमर्थ था। ते बर्नियर ने यह वृतांत दिया हुआ है और मार्मिक विवरण है, आप समझ सकते हैं। चलिए, तो इसके अलावा और आपने देखा होगा कि यात्रा वृत्तांत इन शताब्दियों में पुरुषों और महिलाओं के जीवन की एक रोचक झांकी प्रस्तुत करते हैं। इन वृत्तांतों से हम बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पर इनमें सामाजिक जीवन के कुछ कई आयाम अनछुए रह जाते हैं या फिर एक दृष्टिकोण विशेष रूप से देखे जाते हैं, जिन वृत्तांतों को पढ़ते हुए ध्यान में रखना आवश्यक है। साथ ही उपमहाद्वीप के पुरुषों और संभवतः महिलाओं के अनुभव और प्रेक्षण अपेक्षाकृत अज्ञात है, जिन्होंने समुद्रों और पर्वतों को पार किया और उपमहाद्वीप से परे क्षेत्रों में साहसिक यात्राएं की। उन्होंने क्या देखा और सुना, सुदूर क्षेत्रों के लोगों के साथ उनके संबंध किस प्रकार रहे, इन भाषाओं का प्रयोग करते। तो उम्मीद है इन सब प्रश्नों पर आने वाले वर्षों में विशेषकर इतिहासकार योजनापूर्ण तरीके से ध्यान केंद्रित करेंगे। यातायात के लिए कौन से साधन अपनाए गए, ये देखिए यातायात के साधन अपनाए गए हैं, घोड़े हैं, ये सब इनका प्रयोग किया जाता था यातायात के लिए। और मथुरा से मूर्ति का एक नमूना है जिसमें यात्री दर्शाए गए हैं। ये कहाँ से मिला है, ये मथुरा से, ठीक है, ये मथुरा से मिला हुआ है। और काल रेखा, कुछ यात्री जिन्होंने वृतांत छोड़े 10वीं 11वीं शताब्दी, मोहम्मद इब्न और अहमद अबू रेहान अल बिरनी उज्बेकिस्तान से 13वीं शताब्दी में, मार्को पोलो जो कहाँ से आया था, इटली से आया था, और 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता आया था मोरक्को से 1304 से 77। 15वीं शताब्दी अल रज्जाक कमाल अल बिन इब्न इसहाक अल समरकंदी समरकंद से, और इसी तरीके से ये जो है इन्होंने भारत की यात्रा की थी। बारबोसा है इसमें, और पुर्तगाली यात्री था। ये आपको याद रखना है इसमें से कि ये कहाँ से आए थे और किसके शासनकाल में आए थे। 2 चीज इसमें से टीजीटी पीटी में बस सिर्फ इतना ही पूछेगा कि कहाँ से आए थे और क्या ये किसके शासनकाल में आए थे। और नेट वगैरह में थोड़ा सा डीपली पूछता है, तो जैसे मैंने अभी एक उल्लेख आपको दिया था, पैराग्राफ पढ़ के बताया था, तो उस तरीके से कई बार पैराग्राफ दे देते हैं और उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं या कुछ, तो उस तरीके से आएगा क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे टीजीटी और पीटी के उद्देश्य में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आप उसका नाम ध्यान रखें, कब आया था, समय ध्यान रखें, और किसके शासनकाल में आया था और कहाँ से आया था। और देखिए, सैदी अली रईस तुर्की से आया था, अंतोनियो मांतेरस स्पेन से आया था, इसका भी बहुत पूछते हैं। और महमूद वली बल्खी बल्ख से आया था। पीटर मुंडी इंग्लैंड से आया था, मुगल काल में आया था ये। और बैटिक्स तैमियर फ्रांस से आया था, और फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से भी आया था, ठीक है। तो इनका है यहाँ पे, और यहीं पे आज हम ये समाप्त करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।